धार्मिक समुदायों के बीच आपसी समझ, सौहार्द और भाईचारे को बढ़ावा देना है। बैठक में जमीयत उलमा हिंद के उमर इलियासी समेत कई मुस्लिम धर्मगुरु और आरएसएस के वरिष्ठ प्रचारक शामिल हुए। हमारी संवाददाता आरजू सेठ ने बैठक में शामिल लोगों से खास बातचीत की, क्या कुछ कहा सुनिए। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की तरफ से आज मुस्लिम क्लेरिक्स के साथ मीटिंग की जा रही है, मुलाकात की जा रही है। क्या कुछ बातचीत हो रही है? सईद शाह जी मौजूद है हमारे साथ, लखनऊ से आए हैं। सर, क्या कुछ बात हुई है आज आरएसएस प्रमुख के साथ? भाई, हम लोगों को याद किया गया था, प्रमुख जी ने याद किया था, और ये मुल्क की बात थी, मुल्क की बका के तहफ़्फ़ुज़ की बात थी और यकजहती की बात थी। और खुशी की बात यह है कि पूरे हिंदुस्तान से सारे धर्मगुरु यहाँ आए हुए थे और उन्होंने हर तरह से यकीन दिलाया कि इसको हर तरह से इस मुल्क की जो मुट्ठी भर लोग जो हैं जिसको बर्बाद करना चाहते हैं उससे मुल्क को बचाया जाएगा और यहाँ प्यार मोहब्बत की फ़ज़ा को, वातावरण को फिर से कायम किया जाएगा और यहाँ की यकजहती, यहाँ की तरक्की और खुशहाली के लिए काम किया जाएगा। क्योंकि आप उत्तर प्रदेश से आए हैं, तो क्या उत्तर प्रदेश को लेकर, धर्मांतरण को लेकर भी कोई बातचीत हुई है? हाँ, पूरे हिंदुस्तान से लोग आए हुए थे, उत्तर प्रदेश भी थे, मैं भी लखनऊ से हूँ, मैं भी आया हूँ। जो समस्याएं थी उस पर हर चीज़ पे डिस्कस हुआ है, हर चीज़ पे बात हुई है। और सबसे बड़ी बात यह कि सब हम दोनों ने मिल के ये तय किया है, आज ये पहली मीटिंग जो हुई है मुस्लिम धर्म गुरुओं के साथ, ये भागवत जी की, डॉक्टर साहब की ये पहली मीटिंग है जिसको हम लोगों ने ये तय किया है कि अब किसी किस्म के कोई भी मामला होंगे तो उसको बिल्कुल हर तरह से उसको वहीं रोक दिया जाएगा और प्यार मोहब्बत को आगे बढ़ाया जाएगा। तो आगे और भी इस तरीके की मीटिंग? हाँ, अब ये मीटिंग का सिलसिला शुरू हो गया है। अब वो जहाँ चाहेंगे वो बुलाएंगे, हम जाएंगे, हम लोग जहाँ चाहेंगे बुलाएंगे, वो तशरीफ लाएंगे अपना वक्त निकाल के, और अब सिर्फ प्यार मोहब्बत की बात होगी। मोहन भागवत जी की तरफ से कोई मैसेज दिया है आप लोगों को? ये मैसेज है कि भाई उन्होंने कहा कि ये पहला संवाद है, अब होते रहेंगे। तो हम लोगों ने कहा कि नहीं, बिल्कुल आप इसको कीजिए, हम करेंगे, आप भी कीजिए, हम लोग हर तरह से इसको कामयाब करेंगे। आप लोगों ने भी कोई मुद्दे रखे? और ये सब सारे जो मसाइल तो आपको सब पता है, जो मसाइल थे सब सामने आए, उस पर हर तरह से बात हो गई है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। साफ तौर पर देखिए, आज दिल्ली में मोहन भागवत की तरफ से मुलाकात जो है वो मुस्लिम क्लेरिक्स के साथ की जा रही है। फिलहाल मुलाकात का दौर जो है वो जारी है और कहा जा रहा है आगे भी इस तरीके से मुलाकातें जो है वो की जाएंगी। मैं आरजू सेठ, कैमरा पर्सन अंकुश के साथ, इंडिया न्यूज़ दिल्ली। हरियाणा भवन में आज मोहन भागवत की तरफ से मुस्लिम क्लेरिक्स और मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव से मुलाकात की गई। आखिर क्या कुछ बातचीत हुई? हमारे साथ जुबैर जी वडोदरा से मौजूद हैं। सर, आज मुलाकात जो हुई, क्या कुछ उद्देश्य आज की मुलाकात का था? देश के एक बहुत बड़े संगठन के मुखिया ने बुलाया, हमारी बात सुनी, हमने हमारी बातें रखी, उन्होंने उनकी बातें रखी। जो गलतफहमियाँ हुई हो जिसकी वजह से माहौल ख़राब होता है, उन गलतफहमियों को दूर करने की एक कोशिश है, पहल है। पहली मीटिंग है, आगे भी और मीटिंग होगी, मिलेंगे, बात करेंगे और मिलजुल के देश को आगे ले। गलतफहमियों की बात की, किस तरीके की गलतफहमियाँ? कुछ थोड़ा एक दो चीज़ें आप बताएं। हमने तय ये किया कि मुझे आपसे जो शिकायत है मैं बंद कमरे में करूँगा और आपको मुझसे जो शिकायत है ना वो भी हम बंद कमरे में बैठ के करेंगे, क्योंकि वो चीज़ें पब्लिक में आने के बाद उसका तोड़ मरोड़ के भी उपयोग होता है, लोगों को दूसरी तरीके से उसके फ़ायदे होते हैं। शुरुआत है पहली, मैं समझता हूँ हम लोगों ने पहली बार इतना खुल के 3 घंटे बैठे बात की और उम्मीद है आगे भी और बात करेंगे इंशाल्लाह। तो क्या कुछ हुआ? जैसे आपने शिकायतों की बात करी, तो क्या पॉलिसीज़ को लेकर या एक्ट्स को लेकर भी बात हुई और क्या उन्होंने कहा है, इंश्योरेंस दिया है कि हम इस पे विचार करेंगे या बात करेंगे सरकार से? गलतफहमियाँ दूर होगी गलतफहमियाँ दूर होगी तो प्यार होगा, प्यार होगा तो फिर पॉलिसी भी बनेगी। इट इज़ टू अर्ली, और बहुत जल्दी है इन सब चीज़ों को कहना कि हम किसी पॉलिसी पे बात करेंगे या हम किसी चीज़ पे बात करेंगे। पहले तो गलतफहमियाँ दूर करना है ना। 2 ख़ानदानों में 2 परिवारों में, देश के 2 बड़े परिवारों में मनमुटाव है, उसको पहले दूर किया जाए ना, फिर साथ में मिल के जिससे भी लड़ना होगा लड़ लेंगे। आप लोग खुश हैं इस तरीके की मीटिंग बुलाई? बिल्कुल, बात करने से आपस की गलतफहमियों को दूर करने के लिए कौन खुश नहीं होगा, सब खुश होंगे। वो भी खुश, हम भी खुश, देश भी खुश, आप भी खुश, मीडिया भी खुश। बहुत बहुत शुक्रिया। तो साफ तौर पर काफ़ी ज़्यादा खुशी जो है वो ज़ाया कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जो गलतफहमियाँ थी कहीं ना कहीं उनको दूर करने की कोशिश जो है वो इस संवाद के द्वारा की गई। मैं आरजू सेठ, कैमरा पर्सन अंकुश के साथ, इंडिया न्यूज़ दिल्ली। हमारे साथ बातचीत करने के लिए महमूद हसन जी मौजूद हैं, दिल्ली से हैं और आज मोहन भागवत के साथ मीटिंग में वो शामिल हुए थे। महमूद हसन जी, क्या कुछ बातचीत जो है वो आज आप लोगों की हुई है? क्या उद्देश्य था मीटिंग का? मैम, आज
की जो मीटिंग है उसमें हिंदुस्तान भर से काफ़ी उलमा लोग थे और उन्होंने आज के मुल्क के हालात पर उनसे बात की कि हिंदू मुस्लिम के दरमियान गलतफहमियां हैं, एक दूसरे से डर खौफ पैदा हो गया है, कैसे दूर किया जा सकता है। उसके बारे में बहुत डिटेल से उनसे बात हुई, रखी, सबको उन्होंने सुना अच्छे से और सबको आश्वासन दिया और बताया कि इतनी पुरानी ये खाड़ी खलीज हो गई है, ये रफ्ता रफ्ता दूर होगी, उसके लिए संवाद होते रहना ज़रूरी है। दोबारा फिर जल्दी ही मिलेंगे। लगभग कितने लोग पहुंचे थे, कितने लोग होंगे? 100 से ऊपर थे। ये बताइए आप लोगों की तरफ से क्या कुछ बात जो है वो रखी गई प्रमुख के सामने? मेन तो यही था कि आज जो हालात चल रहे हैं, गलतफहमी, मिसअंडरस्टैंडिंग, किस तरीके की मिसअंडरस्टैंडिंग की बात करें? जो डर खौफ होता है हिंदू मुस्लिम के दरमियान, बहुत सारी बातें जो आती हैं आजकल, उनके बारे में बात हुई और उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा है, बताया गया और ये धीरे धीरे दूर होंगी, दोबारा फिर जल्दी ही मिलने का वादा भी किया उन्होंने। और ये पहली बार था कि इतने उलामा लोग हिंदुस्तान भर से आरएसएस चीफ से मिले, ये पहला इत्तेफाक था मेरी लाइफ में भी। तो क्या मदरसों को लेकर, क्योंकि आप किसी एक मदरसे से आते हैं, तो क्या उसको लेकर कुछ बात हुई? हाँ, मदरसों के बारे में आमतौर पर लोगों का ख्याल है कि वहाँ पर आतंकवाद की शिक्षा दी जाती है, ऐसा बनाया जाता है, दहशतगर्द होते हैं। उन सब के बारे में डिटेल से बताया कि मुसलमान भी मुल्क से उतनी ही मोहब्बत करता है और मदरसों में ऐसा नहीं होता। उन्होंने बहुत डिटेल में समझा सब चीज़ को और स्वीकार किया और कहा कि मैं इसमें पूरी संजीदगी से कोशिश करूँगा और दोबारा फिर मिलेंगे। सरकार की तरह, सरकार की जो योजनाएं हैं या सरकार से कोई शिकायतें जो आप लोगों ने रखी आगे? सरकार के बारे में कोई शिकायत नहीं की किसी ने, ऐसी किस्म कोई बात नहीं आई। बस फ़िलहाल ऐसे कि वातावरण जो चल रहा है उस पर कंट्रोल करके सब एक साथ जैसे पहले रहते थे ऐसे रहें। तो आपको लग रहा है अभी एक दूरी आ गई है क्या? थोड़ा सा फासला तो है, हिंदू मुस्लिम के दरमियान गलतफहमियां हैं, पॉलिटिकल नॉन पॉलिटिकल कई तरह की होती हैं, जी हाँ, लेकिन वो रफ्ता रफ्ता दूर होंगी। उन्होंने आश्वासन दिया, यकीन दहानी कराई है और बहुत अच्छे खुशगवार मूड में बात हुई, सबको सुना उन्होंने। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। तो साफ तौर पर देखिए बता रहे हैं कि लगभग 100 लोग जो है वो मौजूद थे, मदरसे के रिप्रेजेंटेटिव थे, जो मुस्लिम क्लेरिक्स हैं वो मौजूद थे और कहीं ना कहीं जो दूरी है दो समुदाय के बीच उनको दूर करने की बात हुई और वहीं एक मैसेज जो है वो दोनों ही तरफ से, दो समुदाय की तरफ से एक प्लेटफॉर्म पर रखा गया। मैं आरजू सेठ, कैमरा पर्सन अंकुश के साथ, इंडिया न्यूज़, दिल्ली। बड़ी खबर के